हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका डेली वाइट्स में। सीटेट के एग्जामिनेशन में 24 घंटे से भी कम समय रहते हैं, तो ऐसे में क्या क्या एग्जाम में कैरी करना है ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज, एडमिट कार्ड आपको लेके जाना। ऑब्वियस सी बात है, बिना उसके तो आपको अलाउ करेगा नहीं। साथ में ब्लू ब्लैक पेन। अब ध्यान रखना, आपको फिल करना है ओएमआर, राइट। आपको फिल करना है ओएमआर, तो उसी अकॉर्डिंग आप क्या करोगे कि अपना ब्लू ब्लैक पेन जो भी लेके जाओगे, प्रिफरेबली कोशिश करो कि अगर ब्लैक पेन है आपके पास तो आप ब्लैक पेन लेके जाओ। ब्लैक कौन सा पेन लेके जाओगे? डॉट पेन लेके जाना, जिसको हम डॉट पेन बोलते हैं, वो वाला लेके जाना। नो इंक पेन, कोई इंक पेन लेके मत जाना। फाउंटेन पेन, इंक पेन, इस प्रकार की चीजें आप लेके नहीं जाओगे। और कोशिश करना कि वैसी पेन लेके जाओ जिसकी निब जो हो वो थोड़ी मोटी हो। मोटी निब वाली लेके जाना पेन, जिससे कि आपको वो गोला घेरने में बहुत ही आसानी हो। और गोला घेरते समय इस चीज का खास ख्याल रखेंगे आप कि आपको इस सर्कल के अंदर ही करना है। तो करने का एक सिंपल सा तरीका है, जो सर्कल ये दे रखा है इसके ऊपर पहले इसके कॉर्नर्स को फिल कर लेना, उसके बाद अंदर में ऐसे ऐसे गोला करना। अगर इससे बाहर भी करोगे तो भी मान्य नहीं होगा, और अगर आपका फिल करते 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 बीच में इतना सा भी जगह स्पेस छूट जाता है फिल करने में, ये भी मान्य नहीं होगा। तो इस इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना और उसी प्रकार फिल करना कि आपने ये फिल किया और ये कंप्लीटली आपका फिल हो गया। बिल्कुल कंप्लीटली फिल होना चाहिए, जरा भर भी बाकी नहीं होना चाहिए। और जैसे अभी तो मैं कर रही हूँ तो ये बाहर थोड़ा सा जा रहा है, इस प्रकार आपका नहीं होना चाहिए। कल मेन पेपर में तो आप एकदम अच्छे से फिल करने वाले हैं, अच्छे से एकदम ध्यान से आप फिल करोगे। साथ में एक वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाइएगा। प्रिफरेबली अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप वो यूज कर सकते हैं, आधार कार्ड सबसे बेस्ट होगा। तो आप आधार कार्ड लेके जाइए, नहीं तो आपका अगर डीएल है, जिसको ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, तो ये भी आज चल सकता है, लेकिन आधार कार्ड है तो बेस्ट है। साथ में वाटर बॉटल, जस्ट इन केस यू फील लाइक कि वहां पे हमें पानी मिले ना मिले हमें नहीं पता, वो। अब एक बहुत ज्यादा हल्ला हंगामा हो रहा है कि सेल्फ डिक्लेरेशन का क्या करना है, ले जाना है या नहीं ले जाना है। तो देखो, अगर ये लेके नहीं जाओगे तो तुमको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, ऐसा भी कोई सीन नहीं है। तो आप नहीं भी ले जाओगे तो चल जाएगा काम। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं ले जाना ही चाहिए, तो ध्यान रखिएगा कि ले जाना ही चाहिए के केस में आप नॉर्मली गूगल पे जाकर के सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म टाइप करो, इमेज सेक्शन में जाओ, कोई एक डिक्लेरेशन फॉर्म को डाउनलोड करो और वहां पर जा करके उसको फिल करो। दैट्स इट, प्रिंट आउट निकालो, फिल करो, हो गया। तो किसी भी आप एक्सटेंशन पे, किसी भी ब्राउजर पे आप जाइए, देखो मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख दे रही हूँ। किसी भी ब्राउजर पे आप जाओ और वहां पे सर्च में जा करके आप सर्च करो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, अब जैसे ही आप लिखोगे तो आपको बहुत सारे दिखने लगेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ ऑल की जगह आप इमेजेस में जाओ। इमेजेस में जो बढ़िया इमेज साफ सुथरा दिख रहा होगा उस इमेज को डाउनलोड करो। इस इमेज को क्या करना है, पहले डाउनलोड करना है, और फिर उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आप प्रिंट करो, फिल करो, एंड दैट्स इट। कल एग्जाम में लेके जाना। एक चीज जो बच्चे कल बहुत ज्यादा गलती कर सकते हैं वो ये है पेन ले जाना, क्योंकि अभी तक एग्जाम क्या था, ऑनलाइन था, तो पेन की जरूरत नहीं पड़ती थी, वहीं पे पेन मिल जाता था। पर अभी आपको पेन लेके जाना है, तो अपना पेन अपने हाथ में रखिएगा, वहां पे कोई हेल्प नहीं करने वाला है आपको। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम में लेके जाना है। एग्जाम सेंटर पे कब पहुंचना है, तो सबसे पहली चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आप पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2 दे रहे हो, जैसे बीएड वाले पेपर 1 दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दे नहीं सकते हैं, क्योंकि अब तो सारी चीजें फिल कर रखी है, सारा मेहनत कर रखा है, तो एग्जाम तो दे सकते हो तुम, तुम्हारी मर्जी है। बाकी पेपर 1 के लिए आपका गेट ओपन होगा सुबह 7 बजे आपका गेट ओपन होने वाला है, और गेट क्लोज होगा 9:30 बजे। कोशिश करना कि तुम 9 बजे तक, कहीं पे भी हो, 9 बजे तक तुम अपने सेंटर पे पहुंच जाओ। ना बहुत ज्यादा पहले, ना बहुत ज्यादा लेट। अगर जाती हुई लाइन में भी, लाइन कई बार लग जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो लाइन अगर लग गई है तो उस सिनेरियो में आप कोशिश करिएगा कि उस लाइन में आप इंटर कर जाए। एटलीस्ट 9:30 बजने नहीं देना, 8:30 से 9 के बीच में आप अपने सेंटर पे पहुंच जाओ। कोशिश करो कि एकदम श्योर शॉट पहुंच जाए। और लड़कियां और लड़के आप लोग खास ध्यान रखेंगे, कई बारी सेंटर्स पे हमारा बेल्ट, हमारे इयर और रिंग्स, इन सबको निकाल दिया जाता है। उस वक्त पे आप कहाँ रखोगे, ये बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है। तो कोशिश करना यही चाहिए आपको इस वक्त पे कि अवॉइड करो। एक दिन आप नहीं पहनोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, एग्जाम अच्छा होना चाहिए। तो मेक श्योर ऑफ इट कि मेटल के आइटम्स आप पहन के ना जाओ, आपके पास ना रहे तो बेहतर है। पेपर 2 के लिए फिर क्या रहेगा, गेट ओपन उनका 12 बजे होगा और क्लोज 2 बजे हो जाएगा।
और जो पेपर है आपका 4:30 बजे तक चलने वाला है, तो उसी अनुसार 2:30 बजे से 4:30 बजे तक पेपर आपका चलेगा। ध्यान रखना यहाँ पे एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, पेपर आपके पास फिजिकल फॉर्म में हाथ में रहेगा। जब आप पहली रीडिंग कर रहे होंगे पेपर की, फर्स्ट जब आपको पेपर मिलेगा, पहली रीडिंग जब कर रहे होंगे, उसी वक्त आपको मिनिमम 25 से 30 क्वेश्चन जिसका कि श्योर शॉर्ट आंसर पता होगा वो आप कर सकते होंगे। ध्यान रखना 25 क्वेश्चन आपको आता ही आता होगा, 25 से 30 क्वेश्चन। तो उसी समय उन पे मार्क कर लेना पेन से, उसी समय आंसर पे टिक कर लेना ताकि उस समय रश ना रहे। दूसरी रीडिंग करना, इस बारी पीछे से अपने लैंग्वेज सेक्शन से रीडिंग करना चालू करना। और इस वक्त तुम्हें मेन जितने भी 60 क्वेश्चन है या 50 क्वेश्चन है या 40 क्वेश्चन है, इस वक्त ये रेंज रहेगा आपके चुनने का। और जैसे ही तुम्हारा आंसर तुमने देख लिया है कि 80 क्वेश्चंस तुमने आंसर मार्क कर लिया है, अब फटाफट तुम फिल करोगे, ये बिना देखे हुए कि समय क्या हो रहा है। आप ये चीज नहीं देखेंगे, आप पहले फिल करेंगे, पूरे 80 को आप फिल करोगे और फिर अगले 10 के लिए आप लीड लोगे। और लास्ट थिंग, इसका बहुत बहुत ख्याल रखना है आपको कि आप कभी भी फिल करते हुए घबराएंगे नहीं, आराम से फिल करेंगे। अगर ढंग से फिल नहीं हुआ तो आता हुआ आंसर भी काउंट नहीं हो पाएगा। अब लास्ट की 10 क्वेश्चन की बारी रही, तो आप कभी भी क्वेश्चन रीड करोगे तो कई ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे आपको लगेगा कि ये सवाल मुझे आता है, शायद ये मुझसे बन जाएगा। उन क्वेश्चंस को राउंड कर लो। और किसी क्वेश्चन पे अगर तुम्हारा 2 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है फर्स्ट ग्लैंस में, इस क्वेश्चन को बाद के लिए रख दो, तुरंत उसको अप्रोच मत करो, आगे बढ़ जाओ। तो 2 मिनट से ज्यादा पहली रीडिंग में आपको सवाल पे नहीं लगाना है। एक ग्लैंस में कई बार आंसर नजर आ जाता है, उन आंसर्स को मार्क करके फिर आप आगे बढ़ जाओगे। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है जब आपको लग रहा है कि उस क्वेश्चन को आप और अच्छे से अटेम्प्ट ले सकते हो और कर सकते हो, तो इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से एक बार पढ़ना, एक बार जहां से क्वेश्चन खत्म हो रहा है वहां से पढ़ना। तो ये 2 तरीकों से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। तो इसी प्रकार आपको पेपर अप्रोच भी करना है। अगर अभी भी कुछ करना बाकी रहता है कि और कैसे हम तैयारी अपनी कर सकते हैं, तो एक बार आप डेली बाइट्स की वेबसाइट पे जाओ, जहाँ पे कोर्सेज मॉक टेस्ट पेपर के सेक्शन में नीचे की तरफ जाओगे तो वहां पे तुमको सीटेट का एक टाइल मिलेगा। उस सीटेट में जाकर के कोई भी एक मॉक उठा करके जो तुम्हारा दिल चाहे उस मॉक को लगा लेना। इस वक्त पे टॉपिक वाइज मॉक बिल्कुल मत करना, लास्ट मोमेंट पे फुल कंप्लीट मॉक एक कंप्लीट करके तभी जाना। और ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू, तो जाओ जुड़ो, आई बी देयर हेल्पिंग यू आउट। कोई भी सोशल मीडिया हैंडल है उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डू गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, उससे जुड़ना ना भूलें। वहां पे हर अपडेट को तुरंत से कवर किया जाता है और वहां पे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल।